जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले वीडियो में हमने मीरा का चरित्र सुना और नूपुर कंकड़ों करधनियों की झनकार सुनी मीरा ने, और वो हड़बड़ा गई और उसे याद आया कि मैं तो श्याम सुंदर को झूले के बुलाने आई थी, पर यहाँ तो मैं सब भूल गई। फिर वो एकाएक धीमे स्वर में गा उठी, मारे हींदे हींदड़े हालो बिहारी, हृदय नेह हिलोर जी। एकाएक श्याम सुंदर ने कहा, क्यों री, कब की खड़ी खड़ी इधर उधर ताके जा रही है, और अब जाकर तुझे स्मरण आया कि मारे हींदे हींदड़ हालो बिहारी। तो श्याम सुंदर ने कहा, चल कहाँ चलना है, कहते हुए मीरा का हाथ पकड़ लिया और वे चल पड़े। सखी, वहां कदम्ब की डाली पर बंधे झूले पर राधा गोविंद विराजित हुए। हम सब गाती हुई उन्हें झुलाने लगी। अरे सखी, झूलते हुए भी वे बीच बीच में मेरी ओर देख लेते थे। अपना आरक्त मुख मैं कहाँ जाकर छिपाऊं। इस लज्जा से भरी ऊहापोह में मैं गाना भी भूल जाती थी। थोड़ी देर बाद श्याम सुंदर झूले से उतर पड़े और किशोरी जी को झुलाने लगे। कुछ देर तक झूला झुलाने के बाद सखियों के साथ किशोरी जी चली गई। श्याम सुंदर भी गायों की ओर चले गए। तब मैं झुरमुट में से निकलकर और झूले पर बैठकर धीरे धीरे झूलने लगी। नयन मन झूलन लीला की पुनरावृत्ति करने में लगे थे। कितना समय हुआ मुझे ध्यान ही न रहा, और एकाएक किसी ने मेरी आंखें मूंद ली। मैंने सोचा कि कोई सखी होगी। अच्छा तो ना लगा उस समय किसी का आना, क्योंकि मैं तो श्याम सुंदर की याद में थी। पर जब कोई आ ही गई है तो क्या हो, मैंने कहा, आ सखी, तू भी बैठ जा, हम दोनों साथ साथ झूलेंगे। वह भी सचमुच मेरी आंखें छोड़कर आ बैठी मेरे पास में। झूले का वेग थोड़ा बढ़ा। मैं अपने विचारों में मगन थी। थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि यह सखी बोलती क्यों नहीं है। क्या बात है सखी, बोलेगी ना? मैंने यह पूछा, और तत्काल मेरी नासिका ने मुझे सूचना दी कि कमल, तुलसी, अगरू, चंदन और केसर की मिली जुली गंध कहीं समीप ही है। एकदम मुड़ते हुए मैंने देखा, सखी, श्याम सुंदर कहीं समीप ही है। ओह, मैंने हथेली से अपना मुंह दबा लिया, क्योंकि मेरे समीप बैठी सखी नहीं, श्याम सुंदर ही थे। श्याम सुंदर ने कहा, कहा भयो सखी, कब की मोसो सखी सखी कह के बतराए रही है, अब देखते ही चुप काहे हो गई। चल खड़ी हो, मैं झुलाता हूं तुझे। श्याम सुंदर मीरा से इस तरह वार्ता करते हुए वे उठ खड़े हुए और मुझे भी हाथ पकड़कर उठा दिया। दोनों इतने समीप थे कि एक दूसरे को छूते हुए खड़े थे। बेगंध किसे मत्त नहीं कर देती। मेरे हाथ पांव ढीले होने लगे। उन्होंने जो झूला बढ़ाना आरंभ किया तो क्या कहूँ, जैसे चढ़ता तो दिखे बैकुंठ, उतरता ब्रजधाम, किंतु देखने का अवकाश ही किसे था सखी। यहाँ अपना ही आपा दिखाई नहीं दे रहा था। लगता था कि पांव अब छूटे, हाथ डोरी को थामे है या डोरी हाथ से चिपकी है, कौन जाने। पलकें मन भर की भारी होकर झुक आई थी। ऐसा दृश्य जगत का लोप हो गया था। केवल स्पर्श और गंध ही मुझे घेरे थी। मन की स्थिति कहीं नहीं जाती। वह था भी कि नहीं, ज्ञात नहीं हो पा रहा था।
आवश्यकता भी क्या थी। एकाएक एक पांव छूटा और क्षण भर में धरा पर जा गिरती। बाईं बाह से झूले की डोरी को भीतर करते हुए हाथ से मुझे थाम लिया। अनजाने ही मेरे हाथ उनकी कटी को घेर कर बंध गए। इसके पश्चात क्या हुआ मैं नहीं जान सकी। जब चेत आया तो देखा श्याम सुंदर की जंघा पर सिर धरे पड़ी हूँ। गगन से हल्की सी फुहार बरस रही है, मोर नाच रहे हैं। क्योरी, यह अचेत होने का रोग तुझे कब से लगा? ऐसे रोग को पालकर झूला झूलने लगी है। कहीं गिरती तो मेरे ही माथे ना आती। आज सांझ को चलकर तेरी मैया से कहूँगा इसे घर से बाहर ना जाने दो। अचेत होकर कहीं यमुना में जा गिरी तो जय जय सीताराम हो जाएगा तेरा। वे खुलकर हंस पड़े। उन्होंने मुझे उठाकर बिठा दिया और पूछा, कैसा है जी तेरा? पर कहीं चल न दे इस आशंका से कह नहीं पाई। हाँ कहूँ कि ना कहूँ, यही सोच रही थी कि श्यामजू ना जाने कहाँ चले गए। हाय, कुछ भी बात नहीं कर पाई। नयन प्यासे ही रह गए और सुधा सरोवर लुप्त हो गया। आगे का प्रसंग आप अगले वीडियो में सुनेंगे। अगर आप सभी लोगों को ये मेरा चरित्र अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।